आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि आपके एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स का पक्का आता है। तो इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे और क्या समझेंगे इस वीडियो में, रियल फ्लो, मनी फ्लो, और सिलेक्ट करेंगे competency based question which is based on circular flow of income. So आ जाओ कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग वे से सीखते हैं। किसको सीख रहे हैं आज हम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं। वो ये एग्जांपल है कि जो सर्कुलर फ्लो का शॉर्ट में मीनिंग है कि एक सेक्टर की इनकम मींस एक की इनकम क्या बनती है, दूसरे का खर्चा, और वो खर्चा पहले वाले की क्या बन जाती है, इनकम। मींस एक की इनकम घूम फिर के उसके बाद दोबारा वापिस आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज जो समझते हैं, इस मॉडल में कुछ एजप्शन करी गई हैं, नोट डाउन करते रहना। इन एजप्शन को सीखने से पहले हम दो टर्म्स का मीनिंग सीखेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरी टर्म है ओपन इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड इकोनॉमी की, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या मतलब है कि वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी और कोई भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं हो रहा और कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और क्या लिखेंगे, नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस क्लोज इकोनॉमी में क्या होंगे, ओनली हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। अब ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, ओपन इकोनॉमी में क्या होगा कि ये ओपन है, इट्स इकोनॉमी इज ओपन। इधर क्या होगा, आर ओ वी भी होगा और ये इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल ओपन। ठीक है, मीन्स इधर क्या होगा, फ्रीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, क्या होगा, फ्रीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो चलो इसके एजप्शन पे आते, नोट करते रहना। पहली एजप्शन क्या है, टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। वो कौन से होंगे, फर्म और क्या होंगे, हाउस होल्ड्स। दूसरी एजप्शन है कि इकोनॉमी क्या रहेगी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मींस नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी क्या रहेगी, नो गवर्नमेंट इंटरफेस। ठीक है, चौथी क्या रहेगी, चौथी रहेगी द हाउस होल्ड will not save income. The entire income is spent. ठीक है, हाउस होल्ड के पास कोई भी इनकम नहीं रहेगी, हाउस होल्ड अपनी पूरी इनकम खर्च कर देगा। तो ये क्या है हमारा एग्जेप्शन ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको हम समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो आओ समझो, हमारे टू सेक्टर्स होंगे, यहाँ पे होगा हाउस होल्ड, यहाँ पे क्या होगी, फर्म। देखो हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को क्या देता है हाउस होल्ड, फैक्टर सर्विसेज।
ठीक है। फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन। फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन करती है फर्म? नोट डाउन कर लो, गुड्स एंड सर्विसेज की। और इन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए सर्विस कौन देता है? हाउस होल्ड। और जो सर्विस देगा उस सर्विस का नाम क्या है? फैक्टर सर्विस। तो देखो अब क्या हुआ बेटा कि इस प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सर्विसेज कौन देगा? हाउस होल्ड। तो इनके लिए क्या सर्विस दी जाती है? यही सर्विस दी जाती है जो मैंने नोट डाउन कर दी। तो फर्म ने इस सर्विस की हेल्प से क्या बनाए? गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म इन गुड्स एंड सर्विसेज को किसको देगी? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्या लेगा? गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। ठीक है। अब क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने क्या दी? फैक्टर सर्विस। फर्म ने बनाई गुड्स एंड सर्विस। फर्म ने यही गुड्स एंड सर्विस किसको दे दिए? हाउस होल्ड सेक्टर को। ये तो हमें एक बात पता चली कि कौन क्या दे रहा है और क्या बना के किसको दे रहा है। अब क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने इधर क्या दी थी? फैक्टर सर्विस। ठीक है। फर्म इस सर्विस के बदले में इसको क्या देगी? फैक्टर पेमेंट। क्या देगी हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट। और इन फैक्टर सर्विसेज की क्या पेमेंट होगी? रेंट के लिए क्या होगा? लैंड के लिए रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल के इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलेगा। ये क्या हमारी फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट कौन करता है? फर्म किसको करती है? हाउस होल्ड को। देखो हाउस होल्ड ने क्या दिया फर्म को? फैक्टर सर्विस, ताकि प्रोडक्शन हो पाए। और फर्म ने बदले में हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर पेमेंट। और क्या क्या दिया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं वही ग्रीन पेन ले लेती हूँ। फर्म ने क्या बनाए? गुड्स एंड सर्विस। वो गुड्स एंड सर्विस किसने खरीदे? हाउस होल्ड ने। उसको खरीद के क्या दिया फर्म को? उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मीन्स इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड ने कुछ खर्च किया। तो वो खर्च हमारा क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैं आपको समझाती हूँ कि एक की इनकम दूसरे की इनकम कैसे बनी। तो नेक्स्ट में देखते हैं। देखो पहले हमारा कौन सा था? हाउस होल्ड। ठीक है। हाउस होल्ड को क्या इनकम मिली? फैक्टर पेमेंट। और ये फैक्टर पेमेंट किसने दी हाउस होल्ड को? फर्म ने। ठीक है। तो ये पहली इनकम किसकी थी? हाउस होल्ड की। और फर्म का क्या था? उसको भी नोट कर लो, एक्सपेंडिचर। क्या था फर्म का? एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आगे क्या आया? फर्म ने क्या बनाए? गुड्स। क्या बनाए? गुड्स। अब इन गुड्स को किसने लिया? हाउस होल्ड ने। ठीक है। तो हाउस होल्ड ने इन गुड्स को कंज्यूम करने पे क्या किया? एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड को क्या मिली थी? फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर पेमेंट यानी इनकम अब किस पे खर्च की? गुड्स पे। ये गुड्स का पैसा किसको गया? फर्म को। अब ये हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्या बनी? फर्म की इनकम। तो देखो पहले किसकी इनकम थी? हाउस होल्ड की। और खर्चा किसका था? फर्म का। ठीक है। अब फर्म का जो खर्चा था वही खर्चा अब फर्म की क्या बन गई? इनकम। क्योंकि अब यही खर्चा किसका खर्चा बन गया? हाउस होल्ड का। तो अब जो फर्स्ट वाली इनकम थी वो क्या थी? फैक्टर पेमेंट। यही वाली इनकम एक कंटिन्यूस फ्लो में एक्सपेंडिचर बन रही है और यही एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस फ्लो में इनकम बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके डेफिनेशन नोट डाउन कर लो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। वो ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ
income refers to the unending flow of income, expenditure, and production among the different sectors, particularly household and firm. ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन है कि एक अनडेंजिंग सा फ्लो रहता है जिस फ्लो में क्या क्या हो रहा है, बताओ मुझे। जिस फ्लो में क्या क्या हो रहा है? इनकम का फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक इनकम का फ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और एक्सपेंडिचर हो रहा है। किसके बीच में? दो सेक्टर्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्म एंड हाउस होल्ड। तो ये हमारा आई होप आपको क्लियर होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, ये नोट कर लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो। जो हमारा रियल फ्लो है, इसका दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? मोनेटरी फ्लो। ठीक है, चलो अब हम इसको समझते हैं इधर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ? पहले रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो में क्या होगा? ओनली फ्लो होगा, पहला होगा फ्लो सर्विसेज का, जो कौन सी सर्विस है? फैक्टर सर्विसेज। और दूसरा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, देखो मैं मार्क कर रही हूँ, को दिखेगा फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस। ये क्या है? हमारा रियल फ्लो, यानी वो फ्लो जो कि फिजिकली हो रहा है। क्या क्या चीज़ें फिजिकली हो रही हैं बट इसमें मनी नहीं आएगी? तो क्या क्या चीज़ें फिजिकली हो रही हैं? पहली सर्विसेज जा रही हैं कहाँ से? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। ठीक है, और दूसरा क्या फिजिकल फ्लो हो रहा है? फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ओनली आएगा रियल फ्लो में। मनी फ्लो में क्या आएगा? आज जो देख लेते हैं, मनी फ्लो में क्या आएगा? मनी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फ्लो ऑफ मनी क्या आएगा? मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी की बात होगी। इसके अंदर पहली चीज, दूसरी चीज। पहली चीज क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट। क्या फ्लो होगी? फैक्टर पेमेंट। और वो किससे होगी? फर्म किसको दे रही है? हाउस होल्ड को, क्योंकि हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिए? सर्विसेज। दूसरी होगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मीन्स ये वो खर्चा है जो कौन करता है बेटा? हाउस होल्ड। ठीक है, और ये हाउस होल्ड किसको दे रहा है? फर्म को। तो रियल फ्लो में फिजिकली फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विस का। मनी फ्लो में किसका होगा? फ्लो ऑफ मनी ओनली, विच इज अ फैक्टर पेमेंट विच इज फ्रॉम firm to household and consumption expenditure from household to firm. This is the definition of the real flow and money flow. ठीक है, अब आप एक चीज देखना, कुछ इस मॉडल में ऑब्जर्वेशंस हैं। वो ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि, नोट डाउन कर लो। पहली ऑब्जर्वेशन है कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाता है? वैल्यू एडिशन के। और वो किसके बराबर हो जाता है? टोटल इनकम के। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी। देखो सुनो, टोटल खर्चा, टोटल खर्चा मीन्स वो खर्चा जो पहले फर्म करती है,
ठीक है। और फिर कौन सा खर्चा होता है, हाउस होल्ड का, तो दोनों का खर्चा बराबर हो गया। अब यही खर्चा क्या बन गई, जो आगे गुड्स की प्रोडक्शन हुई या जो वैल्यू आगे बढ़ी, ठीक है। क्योंकि खर्च हुआ, खर्चे से इनकम आई तो वैल्यू बढ़ी और गुड्स की प्रोडक्शन भी हुई, तो इसलिए वैल्यू क्रेडिट के बराबर होगा। और टोटल इनकम मतलब फर्म की जो इनकम थी वही इनकम तो हाउस होल्ड की बनी और वही हाउस होल्ड इनकम वापस फर्म में बनी, तो इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, वैल्यू एडिशन के, और वो किसके बराबर होगा, टोटल इनकम के। ये 1 मार्क का एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसी भी फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना। आ गया टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल इनकम, ठीक है। जितना भी हमारा प्रोडक्ट बना वो किसके बराबर है, इनकम के। अगला है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम। चौथा नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जा सकती है। चलो आ जाओ, बने रहो वीडियो के एंड तक। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, मजे मजे में कोरा का पूरा कोर्स अच्छे से कर दो और मचा दो एग्जाम हॉल में धमाल।